मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 35, एक से आंकड़ा बढ़कर के 34 पर पहुंचा 35 पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में अब कोरोना मरीजों की संख्या 35 पर जा चुकी है। जैसा हमने आपको बताया, स्वास्थ्य विभाग के दो अलग अलग विभाग है, कौसा का अलग है, मुमरा का अलग है। तो मुमरा में 2 का आंकड़ा 2 पर ही रुका हुआ है। कौसा का आंकड़ा 32 था, जिसमें बढ़ करके अब 1 से 33 हो चुका है। कुल मिलाकर के ये टैली 35 की हो चुकी है। दिवा प्रभाग समिति के कुछ आंकड़े यहां पर जोड़े जा रहे हैं, ऐसा जरूर कहा जा रहा है। और वास्तविकता देखा जाए, प्रभाग समितियों की जो हदबंदी है मनपा की, उस हिसाब से चांदनगर के 6, MM वैली के 3, सुरमे प्लाजा के 6, यानी 15 केसेस जो है वो दिवा प्रभाग समिति में काउंट होने चाहिए। मगर ऐसे आप काउंट कर ले या वैसे काउंट कर ले, मुमरा कौसा की ये टैली 35 ही कहलाएगी। भले दिवा में ये 15 केसेस चली जाए या मुमरा में या कौसा में ही रखी जाए। बहरहाल आपको बता दे, 35वां केस या कौसा विभाग का 33वां केस कौसा अलमास कॉलोनी के शामीन अपार्टमेंट से है। 33 वर्षीय युवक है, ये निमोनिया से त्रस्त था। एक स्थानीय अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज जारी था। खुद उसको और उसके भाई को, परिवार वालों को संदेह था कि कहीं कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं लग रहे, तो उन्होंने TMC के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। उन्हें सलाह दी गई कि आप पहले अपना टेस्ट कराएं, रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद हम आपके केस पर विचार करेंगे। जिसके चलते डॉक्टर राजू कनक के रेफरेंस पर इस व्यक्ति का, 33 वर्षीय युवक का टेस्ट हुआ। 18 तारीख को यह टेस्ट हुआ, 21 तारीख को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने शामीन अपार्टमेंट में आकर के इस युवक को आइसोलेशन के लिए एम्बुलेंस में सवार करके ले जाने का काम किया। कैसे शामीन अपार्टमेंट में इस युवक को एम्बुलेंस में बिठा करके ले जाया गया, उसका वीडियो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद मुमरा फायर ब्रिगेड के स्टेशन ऑफिसर तांबेश्वरी मिश्रा ने आकर के पूरे शामीन अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया, बाहर के परिसर को सैनिटाइज किया, उसका भी वीडियो हम आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 35 की टैली जरूर है, लेकिन साथ में एक अच्छी खबर ये भी है। जो पहली खबर हमने अब आपको बताई है, एक पेडियाट्रिक डॉक्टर की, दुआ कीजिए कि उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आने से आगे की चेन नहीं बढ़ेगी। तो दूसरी राहत भरी खबर यह है कि विघ्नहर्ता का जो पहला पेशेंट था, 47 वर्षीय व्यक्ति, यह पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की पुष्टि के साथ हम आपको यह बात बता रहे हैं। उसे सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है और सिर्फ हल्की सी खांसी होने की वजह से उसे भाईंदरपाड़ा के दोस्ती स्प्लेंड्रा में जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, अब वहां ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। उसके परिवार के चेन में जो रिश्तेदारों के 4 लोग थे, हमने पहली खबर में आपको बताया, वो लोग वापस आ चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं, शबनम कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से इसी परिवार के कुछ पॉजिटिव हो चुके सदस्य अब नेगेटिव होते जा रहे हैं। एक सदस्य तो कंफर्म विघ्नहर्ता के इस पहले पेशेंट की जो बहन है वो भी नेगेटिव हो चुकी है, और ये दोनों पेशेंट्स बहुत जल्द ही अपने घर वापस लौटने वाले हैं। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी की है। तो कुल मिलाकर के हालात पूरे उम्मीद अफजा है, मगर आने वाले 2 सप्ताह मुमरा कौसा के तमाम लोगों को काफी संभालने होंगे। क्यों संभालने होंगे? उसके लिए अब हमारे पास अपील करने के लिए, गुजारिश करने के लिए गुलजार साहब की इस नज्म के अलावा दूसरे कोई शब्द नहीं है। हम आपको बता रहे हैं क्यों जरूरी है आपका अब अपने घरों में रहना, गुलजार साहब के शब्दों में। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिलाना है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। एक नेमत है जिंदगी, उसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफी है बहुत, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। गम है जो तेरी आंखों का मंजर तलाश कर, गम है जो तेरी आंखों का मंजर तलाश कर, बाहर जो खो गया है वो अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दस्ते जुनून में ऐसे कलंदर तलाश कर, दस्ते जुनून में ऐसे कलंदर तलाश कर, दस्ते जुनून में ऐसे कलंदर तलाश कर।